ऐसे आप कितने बेंच बना लो, 2 से 3 बेंच बना लो स्ट्रेट लाइन के। कीजिए इतना। इसको बोलते हैं थिन लाइन, हिंदी में यदि बोलूं तो पतली लाइन, ठीक है। यदि मैं हिंदी में बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं, पतली लाइन। कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पतली लाइन, है ना। अब हम ये थिन लाइन से, यानी कि ये पतली लाइन से मोटी लाइन कैसे बनाएंगे। आपको जब भी मोटी लाइन, क्योंकि मेहंदी में कोई भी काम आप कर रहे हो लाइट डार्क शेड होना कंपलसरी, यानी कि लाइट डार्क शेड की विजिबिलिटी होना, दिखना हर जगह, वो कंपलसरी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यदि आपको थिन लाइन से थिक लाइन बनाना है तो आपको क्या करना है, 2 लाइनों को इस तरीके से एक जैसा थंब से प्रेशर लगाते हुए, ये देखिए, थिक कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर प्रेशर एक जैसा लगाना है, इतना ध्यान रखना कि आप जो ये प्रेशर लगा रहे हो थंब से, वो एक जैसा होना चाहिए। आपको रफली घिस घिस कर प्रेशर नहीं लगाना है, ठीक है। ये देखो, बहुत से स्टूडेंट की ऐसी आदत होती है कि जब भी हमको फीलिंग करना होती है ना, तो वो इस तरीके से, ये देखो, ऐसे रफली घिस घिस कर फीलिंग करते हैं। तो आपको कभी भी ऐसे रफली घिस घिस कर फीलिंग नहीं करना है। कैसे करना है फीलिंग, यदि 2 लाइनों को आपको थिन लाइन से थिक लाइन में कन्वर्ट करना है तो आपको ये देखो, ऐसे थंब से एक जैसा प्रेशर लगाते हुए प्रॉपर फिनिशिंग से इसको एक जैसा थिक करना है। कहीं पर भी आपका कोई किसी प्रकार का गैप जो है वो छूटना नहीं चाहिए। यदि गैप आपका छूट जाता है ना, तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद जब आपकी लाइन ड्राई होगी ना, तो आपको अलग ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ का स्टेन जो है वो क्लाइंट का लाइट होगा और बाकी जगह का डार्क। तो वो एक जैसा स्टेन आए, क्योंकि हमारा मेन फोकस तो स्टेन आने के बाद की क्रिया का, यानी कि स्टेन आने के बाद आपका काम सुंदर दिखना चाहिए, फिनिशिंग से दिखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर तो मे भी आपको उस समय कुछ विजिबिलिटी नहीं होगी जब आप घिस करके भी फिल कर दोगे, बट जब भी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो आपको अलग ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर स्टेन कम आया, जहां पर डार्क हुआ वहां पर स्टेन ज्यादा, एक जैसा स्टेन नहीं आएगा, ठीक है। तो यदि आपको एक जैसी थिकनेस चाहिए तो एक जैसा फोर्स लगा करके एक जैसा काम करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आपके हाथ से आपको फोर्स एक जैसा लगाना है, ठीक है। चलो, तो इसको क्या बोलते हैं, अब ये थिन लाइन हमारी काय में कन्वर्ट हो गई, थिक लाइन में, ठीक है। तो ये थिन लाइन जो है वो थिन लाइन नहीं रही, ये हमारी थिक लाइन में कन्वर्ट हो गई। ये यहाँ पर आप ले लो, ये हमारी थिन लाइन है, ठीक है। अब हम बनाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ थिन एंड थिक लाइन, है ना। यानी कि हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, केवल हम अभी लाइंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हमारा आगे का काम बढ़िया हो। मे भी अभी बहुत से स्टूडेंट को ये बच्चों जैसा लग रहा होगा कि मैम क्या लाइन बनवा रही है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। यदि आपको फिनिशिंग चाहिए अपने काम में और इन फ्यूचर हमको अलग अलग टाइप के चेक्स बनाना है, तो उसके लिए आपको लाइंस मतलब हर डायरेक्शन में हर तरीके से ड्रॉ करना आना चाहिए। चलिए लीजिए 4 to 5 लाइंस अगेन, और कोण को ऐसे उठा करके ही चलाइएगा, रफली घिस घिस करके नहीं चलाना है। कोशिश करो कि जो डिस्टेंस है लाइनों के बीच का वो एक जैसा रहे, है ना। जो आपकी लाइन से उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको क्या कोशिश करना है, ये कोशिश करना है कि जो डिस्टेंस है वो एक जैसा रहे, है ना। कोण की टिप को घिस करके यूज नहीं करना है ना, ऐसे उठा करके ही यूज करो। फोर्स हमेशा थंब से ही जाएगा, और ये देखो ऐसे इक्वल आपको डिस्टेंस मेंटेन करते हुए लाइन ड्रॉ करना है ना। जो बिगिनर है एकदम, जिन्हें कोण पकड़ना भी नहीं आता है, वो बिल्कुल आराम आराम से काम करो, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। आप बिल्कुल अच्छे से आराम से वर्क कीजिए, शांति से करो, जितना शांति से करोगे उतना फिनिशिंग आएगी।
अब यहाँ पर हमने थिन लाइन बना ली, बट हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन कर रहे हैं थिक और थिन लाइन का। तो शुरू की 2 लाइनें आपस में कोऑर्डिनेट कीजिए। ये देखो एक जैसा फोर्स लगाते हुए धीरे धीरे, ये ट्रैक है समझो, यानी कि ये पुल है, इससे आप स्कूटी से जा रहे हो तो आपको रेस ना तो बहुत ज्यादा देना है ना ही बहुत ज्यादा कम, आराम से इक्वल फोर्स लगाओगे तभी आप अपने ट्रैक पर चल पाओगे, अदरवाइज आप अपने ट्रैक से आउट हो जाओगे, है ना। तो जैसे स्कूटी पे हम इक्वल रेस दे करके आगे उसको रन करते, वैसे ही यहाँ पर आपको कोन को इक्वल प्रेशर दे करके पूरी लाइन एक जैसे शेड की थिक करना है ना। बिल्कुल भी रफली घिस घिस कर काम कहीं नहीं होगा, हमेशा कोन उठ करके ही वर्क होगा, ठीक है। अब एक लाइन एज इट इज छोड़ेंगे और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लाइन को आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। ये देखो इस तरीके से। अब जब भी आपको अरेबिक हैंड के लिए, डिजाइनर हैंड के लिए, भरवा हैंड के लिए या ब्राइडल हैंड के लिए थिक और थिन लाइन का कॉम्बिनेशन करना होगा, आप पहले ऐसी 2 थिन लाइन बनाओगे और 2 थिन लाइन बनाने के बाद उसको एक साथ ऐसे फिल कर दोगे। उससे क्या होगा, आपकी जो थिक लाइन है वो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंडिंग पॉइंट तक एक जैसी चौड़ाई की होगी, है ना। कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं होगी। बहुत सी की आदत होती कि ये एक लाइन बना दी फिर उसको इस तरीके से थिक करते हैं, तो क्या होता है इतनी फिनिशिंग से नहीं आती, कहीं से मोटी रहती है कहीं से पतली हो जाती है ना। तो आपको एक जैसी यदि थिक लाइन चाहिए तो पहले 2 थिन लाइन बनाओ और फिर उसको आपस में कंबाइन कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ थिक एंड थिन लाइन। नोट्स भी आपको साथ साथ बनाते चलना है और आपको अपनी लैंग्वेज में बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। हमको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, तो ऐसी कोई लैंग्वेज में आपको नहीं लिखना है कि इन फ्यूचर आपको वो ट्रिपिकल लगे पढ़ने में। तो इसलिए सब अपनी अपनी लैंग्वेज में अपने अपने हिसाब से नोट्स बनाओ, ठीक है जी। चलो अब स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, सीधी लाइन। ये इसको हम आड़ी लाइन बोलते हैं या फिर इसको आप स्लीपिंग लाइन भी बोलोगे, है ना। ऐसी डायरेक्शन की जो लाइन है इसको आड़ी लाइन या फिर स्लीपिंग लाइन बोलेंगे। अब हम स्टैंडिंग लाइन यानी कि खड़ी लाइन बना रहे हैं, ठीक है। कौन सी लाइन बना रहे हैं, स्टैंडिंग या फिर खड़ी लाइन। तो जैसे हमने आड़ी लाइन बनाई है ना, वैसे ही अपने हाथ, दूसरे हाथ को ऐसे नीचे रखना है, अपने हाथ का सपोर्ट यहाँ पर होना चाहिए और बिल्कुल आराम से कोन की टिप को क्लीन करते हुए कोन की टिप को उठा करके इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, है ना। अभी हमने स्लीपिंग लाइन ली है, अब हम स्टैंडिंग लाइन ले रहे हैं, सीधी लाइन ले रहे हैं। लीजिए इस तरीके से। अगेन एंड अगेन 4 to 5 लाइन लीजिए। रफली घिस घिस करके नहीं, आपको प्रॉपर कोन को उठा करके ही लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। एक बार आपको हर डायरेक्शन में हर तरीके से लाइन बनाना आ जाएगी, उसके बाद आप कोई भी चेक्स इजीली बना सकते हो। अभी यहाँ पर आपको आड़ी लाइन बनाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी जितनी आपको खड़ी लाइन में हुई होगी, है ना। क्योंकि जनरली हमारा जो क्लाइंट का हाथ होता है या हमारा हाथ होता है वो ऐसे आड़ी पोजीशन में होता है। बहुत कम चीजें ऐसी होती है जो हम ऐसी स्टैंडिंग पोजीशन में करते हैं ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्टैंडिंग लाइंस की, ठीक है। इस लाइन को क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग लाइन, यानी कि खड़ी लाइन। वो आड़ी लाइन है, स्लीपिंग लाइन जिसको बोलते हैं। अब इसमें हम कॉम्बिनेशन बना रहे थिक और थिन लाइन का। तो चलिए 2 लाइनों को एक जैसा फोर्स लगाते हुए थिक कर लीजिए। यहाँ पर केवल हम कोन को कब कहाँ पर कितना प्रेशर दे करके वर्क करना है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर में कोई भी आपको कितनी भी थिकनेस के साथ कितनी भी लाइटनेस के साथ एक ही कोन से लाइट डार्क शेड में काम करना पड़े तो आप इजीली कर सको बिना प्रॉब्लम के, है ना। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ये देखो इस तरीके से आपको 2 लाइनों को थिक कर लेना है।
इतना ध्यान रखना कि आपका जो ट्रैक है उससे आउट नहीं होना है, अदरवाइज आप जैसे स्कूटी से बहुत ज्यादा एकदम रेस दे दोगे तो पूरा बाहर गिर जाओगे, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं योगिता, लाइन नहीं बन रही, बार बार प्रैक्टिस करो बनाने की, है ना। जरूरी थोड़ा है कि सबसे एक ही बार में हर चीज हो जाती है ना। टाइम लगता है चीजों को होने में, बनने में और करने में। अब चलो, अब जैसे हमने ये सीधी लाइन बनाई है ना, वैसे ही अब हम क्या करेंगे, वैसे ही अब हम आड़ी लाइन, है ना, डायगोनल लाइंस बनाएंगे। लीजिए, तिरछी लाइनें अब हम बनाएंगे। एक और बंच बना लो जिसको प्रॉब्लम आ रही है इन लाइनों का, स्टैंडिंग लाइंस का एक बंच और बना लीजिए आप लोग। तब तक मैं फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आराम आराम से काम करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप लोग अपना कैमरा ऑन किया कीजिए ताकि आपसे कनेक्शन अच्छा बने और सिखाने में ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, कीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं।